आज भी कोई दावे से आपने बहुत सारे मुरारी बापू तो पैदा किए, लेकिन क्या कंट्राडिक्शन है, आप मुरारी बापू भी पैदा करते हैं और हमेशा भी पैदा करते हैं। यही खूबसूरती आपकी है। लेकिन मुरारी बापू ने आज तक मैं नाम लेके कह रहा हूं, उनकी उम्र का सम्मान करता हूं कि सनातन के अंदर पद का सम्मान नहीं होता, उम्र का सम्मान होता है। लेकिन अपनी उम्र पे वो उनका सम्मान करते हुए वो जो पाखंड फैला रहे हैं उसका विरोध करता है। सॉरी, जिन्होंने घर छोड़ा, संन्यास लिया, समाज के लिए सब कुछ करने का बीड़ा उठाया, आपने इस देश की भोली भाली महिलाएं, बोले वाले हमारे बुजुर्ग, जिनकी आस्था आपकी बातों में है कि आप कोई विचार देते हैं, अच्छी बात कहते हैं, आपने जो बात बताने की थी वो नहीं बताई, जो नहीं बताने की थी वो बता रहे। किसी ने आपको इन 70 सालों में बताया कि धर्म का मतलब क्या है? वो जो पिताजी आपने भेजे थे पहले तो उन्होंने कंफ्यूज किया। उन्होंने एक ब्राह्मण द्वारा एक भजन बनाया, उन्होंने अपनी दुकान चलाने के लिए उस भजन में भी अमेंडमेंट कर दिया। ये लाइन उन पिताजी ने जोड़ी, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको संपत्ति दे। ये लाइन है ही नहीं, फ्रॉड आपके पहले ही हो गया। जब पिताजी फ्रॉड करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे? यहां का आत्मबल होना चाहिए, तथ्यों पे बात कितने बड़े से बड़े आदमी के बारे में हो, दुनिया में ताकतवर आदमी कितना भी हो, अगर आप सड़क पे खड़े होकर के भी अपने शब्दों से मर्यादा में रहते हुए उसकी पोल खोलेंगे, दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, इसके लिए बहुत पैसा, बहुत ताकत और ब्लैक कैट की जरूरत नहीं होती है। जिन्हें ब्लैक कैट की जरूरत होती है वो इसलिए होती है कि कभी उन्होंने सच नहीं बोला है, और सच बोलने वालों के अगर सामने में पड़ गया तो मैं बचूंगा नहीं, इसलिए उन्हें बिल्ली की जरूरत पड़ती है। लिहाजा धर्म का मतलब ही नहीं बताया किसी ने, इसलिए पाखंडियों ने, हमने, सनातनियों ने, इस देश की सत्ता के दलालों ने, जिन्हें हमने ये मान लिया हो बाप रे बाप, कबूतर उड़ाने वालों ने, वो जो ज्ञान देते बस हम ये मानते थे कि जो सत्ता में बड़ा बैठा है वही ज्ञानी है। हमने ताकत से ज्ञान की तुलना कर दी कि जो बड़े पद पे बैठा है अगर उसने कोई बात कह दी है तो वो जरूर ज्ञानी होगा। आज तक का रिकॉर्ड है, ज्ञान की जितनी धाराएं बही वो किसी झोपड़ी से निकली या पीपल पेड़ के नीचे बैठने वाले से निकली, कहीं नहीं निकले। किसी विषय की जानकारी, उस विषय में कोई नई खोज, वो डिस्कवरी कहलाती है, वो ज्ञान नहीं कहलाती। इसलिए आज तक सबने नहीं बताया कि रिलीजन शब्द का उर्दू में अर्थ मजहब होता है। उन्होंने वहां तो सच बोला, लेकिन आप चुप थे। आप कुछ भी कर लो भाई, हमें क्या मतलब है, आप संविधान में कुछ करो, हमको कोई मतलब ही नहीं था। हमने मान लिया बस, नेताजी ने जो कर दिया बस हमें तो उनकी बात माननी है। नेताजी ने अपने एजेंडे के तहत चीजें की और नेताजी चले गए, उनका क्या हुआ हम भुगत रहे। सही समय पे सही सवाल उठाना, सही समय पे सही बात को कहना महत्वपूर्ण होता है। आप कितनी भी अच्छी बात कहें लेकिन सही समय पे नहीं कही तो उसका मतलब समाप्त हो जाता है। इसलिए किसी ने यह टोका नहीं, करोड़ों प्रोफेसर, करोड़ों ज्ञानी, हर चौराहे पे भाषण देने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि रिलीजन का हिंदी में ट्रांसलेशन धर्म नहीं होता है।
न उन्होंने बताया और उसके बाद एक जार्गन चलता रहा और इस जुमले को खूब चलाया गया, सारे धर्म बराबर हैं। सारे धर्म बराबर कहने वाले लोग सबसे बड़े मक्कार और फ्रॉड हैं। मैं कोई बात इसलिए आपसे झूठ नहीं बोल सकता कि मेरे ऊपर किसी पद को प्राप्ति की दबाव नहीं है। आप नाराज भी हो जाएंगे तो मुझे मालूम है कि घर जाते जाते आप ये जरूर सोचें कि आखिर आप मेरी बात से नाराज क्यों हैं, क्योंकि आपने शायद वो बात कभी सुनी ही नहीं और अब सुन रहे हैं तो बहुत लोगों के नकाब उतर रहे हैं, लेकिन तथ्यों पे 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद जब आपको सही बात पता चलेगी तो आपका गुस्सा मुझसे कम हो जाएगा, क्योंकि मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। इसलिए धर्म 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 धर्म, इसलिए आपने धर्मनिरपेक्ष उसका ट्रांसलेशन किया। हमारे साहित्य में, हमारे आदर्श में, हमारी संस्कृति में, हमारे तमाम जितना भी साहित्य है आज तक, किसी में भी उठा के देख लीजिएगा, और आज भी हम बोलचाल में वो बात कहते हैं, लेकिन राजनीतिक एजेंडे से इतने ज्यादा ड्रिवन हैं कि उस पर सवाल नहीं खड़ा करते हैं। हमारे शास्त्र और हमारा साहित्य हमें बताता है धर्म का मतलब होता है आपकी ड्यूटी क्या है। एक पिता का धर्म, एक मां का धर्म, एक बहन का धर्म, एक बेटी का धर्म, एक बेटे का धर्म, एक राजा का धर्म क्या है, उसका दायित्व क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है। उसकी ड्यूटी को हम धर्म कहते हैं। धर्म कोई पूजा पाठ करने की चीज नहीं है। इसलिए जब आप सारे धर्म बराबर कहते हैं तो आप एक ऐसी स्थिति पैदा करते हैं कि लोग जो दुनिया में हैं, जो आप देख रहे हैं अफगानिस्तान से लेके सब जगह, वो आपको सोचते हैं कि आप अपने आप को इतने पुराने अनादिकाल से सभ्यता चलाने वाले लोग, हजारों हजारों साल तक दुनिया को ज्ञान देने वाले लोग, उन्होंने आज आपको कहां पहुंचा दिया है कि आप उनके नैरेटिव को बोल रहे हैं, अपना नैरेटिव भूल गए। इसलिए राजा का मजहब नहीं होना चाहिए, राजा का धर्म होना चाहिए, क्योंकि राजा अपने दायित्व को और अपनी ड्यूटी को भूल गया तो अनार्की पैदा हो जाएगी। और सच समझने की कोशिश कीजिए, तथ्यों पर रखिए। इस्लाम 1400 साल पहले पैदा हुआ, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, ये तो किताब है। 1400 साल पहले एक आसमानी किताब कॉरियर से नीचे आई और उसमें सब कुछ, हर बात का जवाब था। 2000 साल पहले वो जो लटके हुए सूली पे वो आए थे, उनकी भी एक किताब थी। हमारी कोई किताब नहीं। जो 1400 साल पहले आए उनके पैदा होने की डेट है, इस्लाम फला दिन से आया। इस्लाम को चलाने वाले 1,24,000 पैगंबरों के बाद आखिरी पैगंबर आए और उन्होंने तय कर लिया कि मेरे बाद अब कोई नहीं आएगा, वो आखिरी थे। उनकी शान में गुस्ताखी नहीं है ये। 2-2 बार साहब लगाइए आगे और पीछे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई ये नहीं पूछना चाहता कि मजहब शुरू हुआ, मजहब को शुरू करने वाला चाहे जो भी रहनुमा हो, आप उसको ईसा मसीह कह लें या प्रॉफिट मोहम्मद साहब कह लें, जो दिल चाहे कह लें, उनके पैदा होने की भी डेट है, उनके इस धरती से जाने की भी डेट है कि नहीं है? मुझे बताइए।
सनातन कब पैदा हुआ? उसके पैदा होने की कोई डेट है? सनातन का कोई रहनुमा है, कोई प्रॉफिट है? अनादिकाल से, जब से यह ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में आया है, तब से लेकर जब तक यह ब्रह्मांड इसी शक्ल में रहेगा, तब तक दुनिया में एक ही धर्म था, एक ही धर्म है और एक ही धर्म रहेगा, जिसे सनातन कहते हैं। इसलिए प्रकृति का नियम है, ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रकृति है, ये नेचर है। जो भी पैदा हुआ है, जीव जंतु, पेड़ पौधे, चींटी चीटा, सब कुछ जो पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित है। जो पैदा ही नहीं हुआ उसके मरने का प्रश्न क्या उठता है? इसलिए जितने आए हैं ये सब मरेंगे, क्योंकि ये पैदा हुए हैं। सनातन पैदा ही नहीं हुआ तो उसके मरने की चिंता किसे है?